प्रोफेसर बचन शुरू करो। तो जनता देखो, ये बहुत लोग का सवाल था कि स्टैटिक वेरिएबल क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या है। स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, मैं तुम लोग को अभी इसका डिफरेंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख के रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टैटिक वेरिएबल में। पॉइंट नंबर 1, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम। जैसा हम लोग क्लास बनाते हैं डेमो, तो मैं लिखूँगा डेमो डॉट, फंक्शन का नाम समझो है शो, तो डेमो डॉट शो। या तो कोई वेरिएबल है ए, तो डेमो ए, समझ में, स्टैटिक वेरिएबल में ए अगर फंक्शन रहेगा तो शो, तो डेमो डॉट ए लिखूँगा मैं। लेकिन अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, अगर मुझे दूसरी जगह एक्सेस करना है, तो मैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूँगा। तो मैं लिखूँगा डेमो ओबीजे न्यू डेमो, तो ओबीजे डॉट ए, समझ में आया। अगर स्टैटिक वेरिएबल तो डायरेक्ट क्लास के नाम से बुलाओ, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के साथ बुलाना। पहला चीज़ समझी। अभी दूसरी चीज़ क्या है, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस बाय नॉन स्टैटिक मेथड। देखो, तो स्टैटिक वेरिएबल ना हम लोग स्टैटिक मेथड से भी बुला सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन से ही बुला सकते हैं। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो उसको हम लोग नॉन स्टैटिक फंक्शन से ही बुला सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये मेमोरी रिड्यूस रखता है स्टैटिक वेरिएबल। रीज़न एक ही बार बनाते हैं उसको हम लोग, जब तक अपना प्रोग्राम रहता है जब तक वो रहता है मेमोरी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी को वेस्ट करता है, ऐसा समझ के चलो, एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कब तक रहेगा, जब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जब जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनता रहेगा। क्लियर है। तो इन स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी इज एलोकेटेड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। तो यहाँ पे देखो, एक ही बार मेमोरी बनेगा क्लास लोड होने के टाइम पे। लेकिन नॉन स्टैटिक का कैसा रहेगा, जब इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। हम लोग लिखते हैं ना डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो, तो न्यू वर्ड आ गया तो मतलब वो तुम्हारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम लोग का नॉन स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस मतलब समझ लो ऑब्जेक्ट होता है, तो नॉन स्टैटिक में ज़्यादा होता है। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जाहिर सी बात है, स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक को हम लोग क्लास के अंदर या तो उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है। क्लास और उसके इंस्टेंस तक, मतलब उसके ऑब्जेक्ट के एक्सेस होने तक, उसको बाहर लेके जा नहीं सकते। स्टैटिक वेरिएबल्स एग्जिस्ट फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम काम करेगा, जब तक ये स्टैटिक वेरिएबल काम करेगा। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल का कैसा रहेगा, जब तक ऑब्जेक्ट काम करेगा, जब तक ये वेरिएबल काम करेगा। यही घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन, फिर सेम पॉइंट यहाँ पे फिर से आया है। क्लियर है। उसके बाद वाला पॉइंट देखो, स्टैटिक वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइंड ऑटोमेटिकली। अगर मैं कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाता हूँ, तो मैं जैसा लिखता हूँ स्टैटिक इंट है, तो मान लो कभी वो 0 दे देगा वैल्यू। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। नॉन स्टैटिक बोलेगा भाई मेरे को ना एक काम कर, वैल्यू दे, तब मैं यहाँ पे रन होऊंगा। जैसा इंट ए इक्वल टू इंट ए दिया खाली और सेमीकोलन दिया, तो मुझे एरर दे देगा। तो स्टैटिक में अगर सेमीकोलन दे रहा हो लास्ट में बगैर वैल्यू के, तो मुझे आउटपुट देगा कुछ ना कुछ, लेकिन नॉन स्टैटिक नहीं देगा। अभी स्टैटिक वेरिएबल्स जो शेयर होते, सारे इंस्टेंस को शेयर हो जाते। मतलब मैं मान लो डेमो D1 बनाया हूँ, उसको 10 दे दिया, और D2 में देखो दे दिया 20, तो सब जगह चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं है। D1 अलग मेमोरी बना के लेगा, D2 अलग मेमोरी, D3 अलग मेमोरी, ऐसा करेगा। स्टैटिक वेरिएबल इज लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब ऑल ओवर क्लास, मेथड, फंक्शन, हर जगह ये एक्सेस हो जाएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कहाँ तक एक्सेस होगा, खाली उसके ऑब्जेक्ट तक एक्सेस होगा, और नॉन स्टैटिक फंक्शन तक ही एक्सेस होगा। फंक्शन मतलब मेथड, तो नॉन स्टैटिक मेथड तक ही एक्सेस होगा, उसके अलावा कहीं एक्सेस नहीं होगा। क्लियर है। जितना भी मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ, इसका भी आप लोग धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेते रहो। मैं फिर से स्क्रॉल करके ऊपर जाता हूँ, फिर से पॉइंट मैंने बताया यहाँ पे लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे नीचे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये 8 से 9 पॉइंट है तुम्हारे को मैंने दिया हूँ, तुम लोग कोई भी 7-8 पॉइंट याद रख लो अच्छे से, और उम्मीद का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले ले देंगे। इसी तरह मेरे वीडियो को भी ये आगे फॉरवर्ड करो, नए लोगों को बताओ। जावा का कोड है ये, जावा में हो रही है बात ये, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटेक दी निसी।